हमने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे दिया 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल इक्वल टू x/5 फैक्टोरियल। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये है 3 फैक्टोरियल, ये है 4 फैक्टोरियल, ये है 5 फैक्टोरियल। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि n फैक्टोरियल क्या होता है, ये होता है n, फिर होता है ब्रैकेट में n-1, n-2, और इसी तरह से करते करते ये इंटू 1 तक जाता है। तो ये वाला फार्मूला जो है आपका 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल में लगेगा। तो देखिए ये क्या है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये क्या है आपका 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और ये क्या है आपका 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 4 फैक्टोरियल में आपको यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 1 दिख रहा है, और यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 किसके बराबर है, फैक्टोरियल 3 के बराबर। तो इसको हम क्या ले सकते हैं 4 इंटू, और इस 3 इंटू 2 इंटू 1 की जगह क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 3, ठीक है। इक्वल टू, अब यहाँ 5 फैक्टोरियल में देखिए यहाँ पर भी आपको 3 इंटू 2 इंटू 1 दिख रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 3 लिखेंगे। तो ये क्या 5 इंटू 4, तो ये देखिए 5 इंटू 4 इंटू, और इसके जगह हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 की जगह फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, ठीक है। ये लिख दिया। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, हमारा क्वेश्चन था 1/3 प्लस 1/4 फैक्टोरियल इक्वल टू x/5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके आगे देखिए हम पिक करेंगे, ये है आपका 1/3 फैक्टोरियल प्लस ये 1 अब इस 4 फैक्टोरियल की जगह हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू ये क्या है x अपॉन, अब इस 5 फैक्टोरियल की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1/3 फैक्टोरियल है, तो इसमें हम 1 तो इंटू कर सकते हैं, 1 सभी में इंटू रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं फैक्टोरियल 3 यहाँ पर भी है अपॉन में यहाँ पर भी फैक्टोरियल 3, तो हम यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे 1/3 फैक्टोरियल। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/1, तो 1/1 1 के बराबर होता है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1/4 बचेगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है RHS में x अपॉन, अब ये क्या 5 इंटू 4, तो ये तो 20 हो जाएगा, इंटू ये क्या है फैक्टोरियल 3, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ इंटू है, ठीक है। अब इक्वल टू के दोनों साइड आप देख सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, 3 फैक्टोरियल यहाँ पर भी, तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या रहा है, पेज में हम ऊपर करते हैं, हमारे पास बच रहा है 1 प्लस 1/4 इक्वल टू x अपॉन, ये क्या है 20 है, तो यहाँ 20 लिखिए, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 कीजिए, तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। इक्वल टू, ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसको मैं सही से लिख दूँ, यह है आपका 5, ठीक है। और ये क्या है x/20 है, तो देखिए ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 5 आएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है 5 इक्वल टू x/5, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये 5 और 5 आपस में इंटू हो जाएगा, तो 5 5 जा 25। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 25, यही इसका यहाँ पर आंसर है।